जैसे कि अपने क्वेश्चन चल रहे थे, ये फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, 3 3 + √2 और फिर नेक्स्ट टर्म है इसका 3 + 2√2, फिर नेक्स्ट है 3 + 3√2। इसमें हमें क्या चेक करना है, पहले तो चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताइए, और फिर उसके बाद हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म मतलब 3 पद और पता करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये एपी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, तो हम पहले इनका कॉमन डिफरेंस और उसे क्या कहते हैं, सारवंतर चेक करते हैं। ठीक है, देखो D इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, 3 + √2 माइनस ये क्या आ जाएगी, A1 कितनी है, 3। अब देखो यहाँ ये प्लस के 3 है और ये किसके है, माइनस के 3। ये दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कितना आया कॉमन डिफरेंस, √2। डी की वैल्यू कितनी है बेटा, √2। अब हम अगले टर्म्स के लिए चेक करेंगे, A3 और A2 के लिए क्या यही डी की वैल्यू आ रही है, तो चेक करते हैं। देखो D इक्वल टू A3 माइनस A2। देखो A3 अपना कितना है, 3 + 2√2, 3 + 2√2 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे क्या है, A2 3 + √2, 3 + √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 3 + 2√2 माइनस अगर ब्रैकेट से पहले होता है तो वो क्या करता है, ब्रैकेट के सभी साइन चेंज कर देता है। माइनस अगर ब्रैकेट के पहले है और अगर हम फिर ब्रैकेट को खोलेंगे तो वो क्या करेगा, साइन को चेंज कर देता है। जहां प्लस का होगा वहां माइनस हो जाएगा और जहां माइनस का होगा वहां प्लस का हो जाएगा। तो देखो ये माइनस, यहाँ पे 3 के पीछे प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया। ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। ठीक, अब देखो कुछ कट रहा है क्या, ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 3 है, ये कट रहा है। ठीक है, ये 2√2 है, यहाँ पे हम मान लेते हैं 1√2 है। क्या है ये, 1√2। भाई 2√2 में से 1√2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1√2। क्या बचेगा, 1√2। तो वही √2, 1 को लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। ठीक, इसका भी भाई क्या आया, कॉमन डिफरेंस सेम आया। ठीक, अब हम नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे, D इक्वल टू A4 माइनस A3। अब इनके लिए चेक करेंगे, A4 और A3 के लिए। जब हमने A2 और A1 के लिए निकाला तो √2 आया, A3 और A2 के लिए निकाला तो √2 आया। अब ऐसे ही हम किसके लिए चेक करेंगे, A4 और A3 के लिए। तो भाई A4 की वैल्यू कितनी है, 3 + 3√2 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है, 3 + 2√2। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + 2√2। ठीक है, अब फिर वही बात अभी मैंने जो बताई थी कि रिपीट करता हूं कि माइनस अगर किसी भी ब्रैकेट के पहले आता है तो वो क्या करता है, ब्रैकेट के सभी साइन चेंज कर देता है। तो क्या होंगे, देखिए 3 + 3√2 माइनस क्या हो जाएगा, 3 और माइनस के 2√2। ठीक है, अब हमें दिखाई दे रहा है कि 3 प्लस के ये 3 माइनस के, तो ये दोनों कट जाएंगे। 3√2 में से 2√2 जाएंगे तो भाई कितने बचेंगे, 1√2। क्या बचेगा, 1√2। तो कितना बचा, √2। अब हमें दिखाई दे रहा है कि तीनों केस में D की वैल्यू कितनी आ रही है, √2। D का मान कितना आ रहा है, √2। तो मतलब ये AP है। क्या है, ये AP है। फिर वो दूसरे नंबर पे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि इसमें कॉमन डिफरेंस बताइए, सारवंतर बताइए। क्या बताइए, कॉमन डिफरेंस, जो इनका डिफरेंस है। तो भाई हम कॉमन डिफरेंस निकाल चुके, क्या आया है, D इक्वल टू √2। एक आंसर तो ये होगा। ठीक है, अब हमें बताने हैं कि आगे के 3 टर्म। तो भाई आगे के 3 टर्म क्या होंगे, A5 A6 और A7, यही होंगे। ध्यान से देखते रहो, A5 A6 A7। अब हम क्या करेंगे, इनकी बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे, A5 A6 और A7 की। देखो A5 का क्या हो जाएगा, A + 4D बताया था ये अभी। ठीक, A5 का क्या हो जाएगा, A + 4D। A की वैल्यू चेक करो, क्या है, 3 + 4। D की वैल्यू बेटा कितनी आई, √2 इंटू √2। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 4√2। ये क्या हो गया, A5।
ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, A6। अब हम क्या निकालेंगे, A6 कितना हो जाएगा, A प्लस 5D क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। A की वैल्यू कितनी आई है, A की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, 3 प्लस 5 इंटू क्या है D की वैल्यू, √2। ये हमारा क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा। ठीक, अब क्या निकालेंगे, A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 6D। A कितना दे रखा है, 3 प्लस 6 √2, ये क्या हो गया, A7।